So hello everyone, Jai Hind, welcome to all at Major Kalsi classes. स्पेशल वीडियो फॉर ऑल TS एस्पिरेंट्स। काफ़ी दिनों से इंतजार था TS 52 की नोटिफिकेशन का एंड द डेट हैज़ फाइनली केम। TS 52 की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज इस वीडियो में नोटिफिकेशन की एक डिटेल समझेंगे। फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने JEE मेंस 2024 एग्ज़ाम दिया है, आपका CRL 2.5 लाख के अंदर है, तो आप इसके लिए 100% श्योर हो जाओ कि आपका कॉल लेटर आने वाला है। TS 51 का मेरिट लिस्ट भी 2.5 लाख रैंक CRL ही किया है, तो आई होप TS 52 का भी 2.5 लाख से 3 लाख तक ही जाने वाला है, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड CRL ऑफ 2.5 लाख, गेट रेडी फॉर SSB बॉडी, डोंट वेस्ट योर सिंगल डे। एंड सभी TS एस्पिरेंट्स के लिए मैं बता दूं, मेजर कल्सी क्लासेस स्पेशली आर्मी TS 52 के लिए 90 डेज बैच लाया है। जो कैंडिडेट्स TS SSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ज्वाइन करिए मेजर कल्सी क्लासेस को, जहाँ पे रिटायर्ड SSB बोर्ड के ऑफिसर्स के द्वारा आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। एंड स्पेशली वी फोकस ऑन इंडिविजुअल असेसमेंट एंड इंडिविजुअल फीडबैक। आवर SSB बैच इज नॉट अ मास ट्रेनिंग बैच, वी पर्सनली फोकस ऑन इंडिविजुअल्स। एंड यहाँ पे 90 डेज में आपको पूरी तरह ग्रूम किया जाएगा फॉर दैट SSB इंटरव्यू, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू विल गेट रिकमेंडेड इन आर्मी TS 52। सो चलिए इस वीडियो में हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे और जानते हैं एक डिटेल। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप आएंगे, आपको फ्लैश सेक्शन में यहाँ दिख जाएगा TS 52 की नोटिफिकेशन अपडेट हो चुकी है। हियर यू कैन सी TS 52 application that online application for TS 52 course is open with immediate effect 13 May 2024 at 12 PM and will close on 13 June 2024 at 12 PM। so पूरा एक महीना आपके पास टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन को समझते हैं। नोटिफिकेशन में आप एक एक डिटेल पूरी तरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करिएगा। बहुत बच्चे बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही फॉर्म फिल कर देते हैं और बाद में उन्हें मिस्टेक्स की वजह से दिक्कत होती है, तो ऐसा मिस्टेक आप ना करिएगा। पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और फिर ही इसके लिए अप्लाई करिएगा। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में पूरी नोटिफिकेशन समझा देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, आप जल्दी से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं, कोर्स कमेंसिंग है जनवरी 2025 से। TS 52 की कोर्स कमेंस हो रही है जनवरी 2025 से। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। बहुत बच्चे पूछते हैं क्या फीमेल इसके अलाउड नहीं है? नहीं, फीमेल अभी नेवी 10+2 BTech एंट्री के अलाउड है, इसके लिए भी नहीं है, बट वी होप कि इसके लिए भी जल्दी उन्हें एंट्री मिल जाएगी। सो एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 एग्जाम विद PCM, okay, subjects and appeared in JEE Mains 2024 examination and fulfill the eligibility condition prescribed in the subsequent paragraph for grant of permanent commission. So this entry is a permanent commission। and अब आते हैं नीचे एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। नेशनलिटी आपको पता है कि इंडियन सिटीजन हो या फिर भूटान के हो या फिर नेपाल के हो, या फिर अदर केसेस भी हैं जो कि प्री इंडिपेंडेंस केसेस बनते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई यहाँ पे होगा जो इसके लिए अप्लाई करेगा, बट अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल देयर कंप्लीट देयर फुल ट्रेनिंग, यानी कि आपके ट्रेनिंग के लास्ट जब तक आपको शादी नहीं करनी है। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग के मिड में ही अगर शादी कर लेता है तो उसे ट्रेनिंग से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ही विल बी लायबल टू रिफंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हिम बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ट्रेनिंग का जितना खर्चा आएगा उस पर उस दिन तक वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग तक आप शादी की चिंताएँ छोड़ दो, जो करना है आप शादी ट्रेनिंग के बाद करना है। एंड नाउ वी विल कम टू एज लिमिट। सो इसकी एज लिमिट 16.5 ईयर्स से 19.5 ईयर्स तक होती है, बट दिस इज ज्वाइनिंग एज। द अप्लाइंग एज 16 ईयर्स टू 19 ईयर्स। एंड TS 52 के लिए एज लिमिट आपकी होने वाली है 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008, यानी इन दो डेट्स को भी अगर आप आपका बर्थ हुआ हो या इन दोनों डेट्स के मिड में हुआ हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के ही हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई और डॉक्यूमेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले मेजर अपडेट पे। और अब आता है मेजर अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बता दिया 60% एग्रीगेट मार्क्स है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के आपके 12th में 60% होनी चाहिए। इसके अलावा आप JEE मेंस में भी अपीयर हुए हो तो ही इसका फॉर्म आप भर सकते हो। जो कैंडिडेट नहीं हुए हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक नोट है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो UPSC किसी एग्जामिनेशन द्वारा डिबार्ड न किए गए हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है सिलेक्शन प्रोसेस में या प्री कमीशन ट्रेनिंग में तो फिर कैंडिडेट का कैंसिलेशन हो सकता है उसे कैंडिडेचर का। ठीक है, तो ऐसा आई होप कि आपके साथ ना हो। वैकेंसी की बात करें तो एज यूजुअल टोटल वैकेंसी इसके लिए 90 होती है। ठीक है, एंड ट्रेनिंग आपकी 4 ईयर्स की है। फेज़ 1 ट्रेनिंग आपका इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगा CME में पुणे एंड MCTE माहू में और MCEME सिकंदराबाद में। एंड फेज़ 2 आपका इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगा 1 साल के लिए IMA देहरादून। ठीक है,
और फिर आपको 4 ईयर्स के बाद बीटेक डिग्री देके आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो आपका एक वीक का जो कोर्स, एक वीक का ट्रेनिंग का कॉस्ट आने वाला है 13,940 रुपये। तो आप देख सकते हो आपकी किस लेवल की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है कि एक हफ्ते का ही उसका कॉस्ट 13,000 रुपया होगा। ठीक है, एंड रैंक तो आपको पता है कि आप परमानेंट कमीशन जाने वाले हो, तो रैंक आपकी क्या रहने वाली है। अगर आपको रैंक्स नहीं पता है तो आप इसको याद कर लो, क्योंकि एसएसबी में ही पूछा जाएगा। बट एज अ डिफेंस फोर्सेज एस्पिरेंट यू नीड टू रिमेंबर दोज रैंक्स ऑन विच यू आर गेटिंग टू सर्व। तो इसके रैंक की बात करते तो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल दैट इज टाइम स्केल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फाइनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कुछ आपको सैलरी और अलाउंसेस की डिटेल है जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। ओके, एंड हाउ टू अप्लाई की बात करते हो तो आपको आना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आने के, चलिए मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ ये ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपना यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, कैप्चा कोड फिल करना है और फिर लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आप इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपसे यहाँ बताया गया कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स की इन चीज़ों की जरूरत है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो इनको अपने पास रख लो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के कंटिन्यू करिए। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आपसे पूछा गया कि आप किस चीज़ से रजिस्ट्रेशन करोगे, आधार नंबर से या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से। और ये दोनों चीज़ें आपके डिजी लॉकर पे होनी चाहिए। तो जो बच्चे डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना के ये 2 डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख चुके हैं, वो डायरेक्ट यहाँ फेच फ्रॉम डिजी लॉकर करेंगे। अगर जो नहीं किए हैं उन्हें डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आगे एक स्टेप करते जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा एक डायलॉग बॉक्स में कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। उसका प्रिंट आउट करा लीजिए जिसपे रोल नंबर लिखा हो। ठीक है, बहुत बच्चे समझते हैं कि वो रोल नंबर वाला ही कॉल लेटर हो जाएगा, तो वो कॉल लेटर नहीं, कॉल लेटर आपके बाद में आएगा। बट इसका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करा लेना जिसपे रोल नंबर लिखा हो, और इसकी 2 कॉपी आपको रखनी है अपने साथ में। ठीक है, एक कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड रहेगा वो आपको लेके जाना है एसएसबी इंटरव्यू पे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको 10th की मार्कशीट जिसपे आपका डीओबी दिख रहा हो, क्लास 12 की सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल में, आईडी प्रूफ ओरिजिनल में, और जेईई मेंस का कॉपी भी रिजल्ट आपको ले जाना होगा एसएसबी में। इसके अलावा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको लेके जाने होंगे। ठीक है, एंड इसकी जो एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल होने वाली है वो अगस्त सितंबर में आपका एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो अभी आपके पास अराउंड, मैंने बताया ना, 90 डेज़ का टाइम है। एंड फॉर उसी के लिए मेजर कल से क्लासेस 90 डेज़ एसएसबी बैच लाया है, जहाँ पे हमारे साथ हैं कर्नल के मिश्रा सर, ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर, विंग कमांडर के पी ठाकुर सर एंड कैप्टन एस के सर फॉर ऑल योर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। तो इन ऑफिसर्स के गाइडेंस में आप निश्चित ही अपनी सिलेक्शन एश्योर कर सकते हैं। सो ज्वाइन करिए मेजर कल से क्लासेस को फॉर स्पेशल 90 डेज आर्मी टीएस बैच। एंड उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर आप MKCL लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आई होप आपको पता होगा। फर्स्ट स्टेज आपका आता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जहाँ पे आपका OIR एंड PPT होता है, एंड द रेस्ट 4 डेज यू विल गो ऑन फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO एंड द कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आपका जब आप रिकमेंड हो जाते हो आपका मेडिकल होगा, वहाँ से आप मेडिकल क्लियर हो जाते हो फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, एंड मेरिट लिस्ट में 90 के अंदर अगर आपका नाम है तो आप जाओगे ट्रेनिंग पे। TS के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी। तो आज जानते हैं कौन कौन सी डिग्री आपको कहाँ से मिलने वाली है। तो CTW CME पुणे से आपको सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। CTW MCT महाऊ में आपको IT और टेलीकॉम की डिग्री मिलेगी। CTW MCME सिकंदराबाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिग्री मिलेगी इंजीनियरिंग की। ठीक है, और अगर आप बात करें कि आप किस आर में जाओगे, यानी कि किस रेजिमेंट बटालियन में रेजिमेंट में आ सकते हो, तो CTW CME पुणे से जो कैंडिडेट जाएंगे वो कोर ऑफ इंजीनियरिंग में जाएंगे। ठीक है, MCT महाऊ में जो जाएंगे वो कोर ऑफ सिग्नल्स में जाएंगे, और सिकंदराबाद वाले बच्चे जाएंगे कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में। ठीक है, तो ये थी आपकी वैकेंसी की टोटल अपडेट। आई होप मैंने शॉर्ट और क्रिस्प में आपको पूरी डिटेल समझा दी है। कोई भी डाउट मेरे ख्याल से अब नहीं बचा होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9696330033। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 13 जून। तो लास्ट दिन तक नहीं जाना है, जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हैं उतना जल्दी अप्लाई करिए। ठीक है, और अपने बिना एक भी दिन वेस्ट किए, बिना एक भी घंटा वेस्ट किए हुए SSB के प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही अपडेट था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।